6 साल बाद लापता छात्र मिला है। मुंबई में ग्वालियर से ये लापता छात्र मिला है। पिता की डांट से नाराज होकर इस छात्र ने घर छोड़ दिया था। हजीरा से लापता हुआ था 10वीं का छात्र आशु राजपूत और छात्र की बरामदगी के लिए 10,000 का इनाम भी घोषित था। आशु ने मुंबई के एक होटल में काम कर ग्रेजुएशन किया और मुंबई के अंधेरी में रियल एस्टेट कंपनी में वो जॉब कर रहा था। 6 साल बाद बेटे के मिलने से पूरा परिवार अब भावुक हो गया है। तो अक्सर ऐसे खबरें आप पहले भी सुनते रहते होंगे कि बच्चे इस तरीके की नादानी कर बैठते हैं कि अगर उन्हें पेरेंट्स डांटते हैं, माता पिता की डांट अगर उन्हें सुनने मिलती है तो वे अपनी नादानी में घर छोड़कर चले जाते हैं। कई बार ऐसे बच्चे कई हादसों के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त हम आपको खबर दिखा रहे हैं ग्वालियर से, तो बेहद ही भावुक इच्छा है, क्योंकि 6 साल बाद जब शायद उनके परिवारजन और उनके माता पिता उम्मीद भी छोड़ दिए होंगे, तब उन्हें उनका बेटा वापस मिल चुका है। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है। बेहद ही भावुक ये क्षण है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हजीरा से ये लापता हुआ था 10वीं का छात्र आशु राजपूत, इसका नाम बताया जा रहा है, और पुराने आधार कार्ड से लापता छात्र को खोज निकाला गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, जो वीडियो हम देख पा रहे हैं बेहद ही भावुक ये क्षण है, लेकिन इस पूरे मामले को विस्तार से आप समझना चाहते हैं। फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि जो छात्र था वो पिता की डांट से भाग गया था। कैसे उसकी तलाशी की गई, कैसे उसका पता लगाया गया, विस्तार से बताइए इस पर। देखिए, अंशु राजपूत की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई बच्चा घर से भाग जाता है और आगे फिल्म में जब पता चलता है कि वो बड़ा आदमी बन जाता है, इसी तरह से अंशु राजपूत है। अंशु राजपूत 10वीं का छात्र था, लेकिन पिता की पिटाई से इतना ज़्यादा परेशान था कि वो साल 2018 में घर छोड़कर भाग गया था। वो मुंबई भागा, मुंबई के एक होटल में उसने काम किया और उसके बाद काम करते करते उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में एक बड़े पद पर बैठ गया। लेकिन उसके पिता ने उसकी ग्वालियर पुलिस के साथ साथ ऑपरेशन और मुस्कान चल रहा था, उसमें अंशु की बरादमी पर यानी कि गुमशुदा के नाम से उसकी वो था और 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अगर कोई भी अंशु का पता देता है या किसी भी तरह की सूचना देता है तो वो उसको 10,000 रुपये का इनाम देगा। तो पुलिस भी लगातार सर्च कर रही थी और इसी दौरान उसका जो पुराना आधार कार्ड था, उसके आधार कार्ड पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के तहत पता चला कि जो अंशु है वो मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहा है। पुलिस ने इसके बाद उसको एक टीम रवाना की तो वो मुंबई में उसने तस्दीक की कि हाँ वाकई में ये अंशु राजपूत है और ग्वालियर से 6 साल पहले यानी कि साल 2018 में भाग गया था। पिता की मारपीट से वहां से उसकी बरामदगी की और उसको लाने के बाद जब उसको थाने लेकर आया गया, उसके माता पिता जब थाने में पहुंचे तो काफी भावुक पल था। लेकिन पिता और माँ को खुशी इस बात की थी कि बेटा जरूर भागा, पिटाई के डर से भागा था, पढ़ता नहीं था, इस मारे वो नाराज हुआ करते थे उस पर, इसीलिए उसकी पिटाई भी किया करते थे। लेकिन आज वो उसने भागने के बाद किसी गलत प्रवृत्ति में नहीं पड़ा, आपराधिक प्रवृत्ति में नहीं पड़ा, बल्कि उसने पढ़ाई की, होटल में रहकर होटल में काम करने के दौरान पढ़ाई की और ग्रेजुएशन करने के बाद एक रियल एस्टेट कंपनी जो मुंबई की है उस कंपनी में काम करने लगा। हालांकि अब पुलिस और भी पूछताछ भी कर रही है कि आखिर हुआ क्या था, और भी कुछ चीजें तलाशने की कोशिश कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन देखा जाए सिलसिलेवार तरीके से तो ये अंशु की जो कहानी है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नजर नहीं आती है। बिल्कुल नासिर, जैसे कि जानकारी आप मिली तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को भी मिली। लेकिन ऐसी घटनाएं जब भी सामने आती रहती है तो पेरेंट्स अक्सर ये अपनी बात लेकर पुलिस के पास आते हैं कि उनके बच्चे उनकी डांट से घर छोड़कर भाग निकले और बच्चे घटना का शिकार भी हो जाते हैं, कई सारी वारदातों का भी वो शिकार हो जाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने कोई जानकारी इस पर दी कि कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें ऐसे मामलों पर करना पड़ता है? देखिए, ग्वालियर पुलिस की लिस्ट में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो गुमशुदा हैं, उसमें से एक अंशु राजपूत भी था। तो अंशु राजपूत को लेकर लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मुस्कान दिया गया था। तो लगातार उसकी फैमिली के लोग भी संपर्क कर रहे थे कि 6 साल से उनका बेटा मिला नहीं है और कोर्ट में भी हैबियस कॉर्पस लगा रहे थे, यानी कि बंदी प्रशिक्षण याचिका, जिसमें पुलिस को और प्रशासन को आदेश किया जाता है कि वो उनके गुमशुदा व्यक्ति को खोज कर लाए। और उसी कड़ी में 10,000 रुपये का इनाम भी है पुलिस के द्वारा अंशु के लिए घोषित किया गया था। लेकिन उनको जब पुराना आधार कार्ड मिला और उसके चलते जब सर्च किया गया तो पता चला था कि अंशु है वो एक मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है, बाहर वहां पर काम कर रहा है। और उसके बाद जिस तरह से उनकी तफ्तीश आगे बढ़ती गई तो पता चला उस कंपनी के पास पहुंचे और उसके बाद उसको बरामद किया। लेकिन पहले तो थोड़ा सा पुलिस असहज हुई इसको लाने में, लेकिन जब बेटे को समझाया गया कि तुम्हारे माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि तुम जिस तरह
तरह से गए हो, उनको तो लगता है कि कोई अनहोनी घटना तुम्हारे साथ हो गई है, लेकिन तुम्हें देखकर वो बेहद खुश हो जाएंगे। तो जिसके बाद बच्चा भी खुश हो गया और फिर उसके बाद कल देर रात वो वापस लौटा है। अब हालांकि कल का चूंकि घटनाक्रम देर रात का है, तो आज पुलिस उससे फिर दोबारा से पूछताछ करेगी, तो कुछ और भी बातें खुलासा हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यही रही कि अंशु राजपूत घर से गायब होने के बाद किसी आपराधिक घटना में लिप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने इस दौरान पढ़ाई की। क्योंकि सबसे बड़ा यही वजह थी, उसके पिता कहते थे कि वो ट्यूशन नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था, वो इसकी पिटाई करते थे, वो पिटाई के डर से भाग गया। तो यानी कि पढ़ाई के डर से भाग गया, लेकिन उसने इस दौरान पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी, वहां पर जॉब किया। बिल्कुल नासिर, ऐसी खबरें हमेशा से सामने आती रहती है क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं माँ बाप के डर से, उनकी डांट के डर से। और IBC 24 भी दर्शकों से अपील करता है कि अपने बच्चों का खासतौर पर ध्यान रखें और बच्चों से भी अपील करते हैं कि ऐसी गलतियां ना करें। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से एक खबर निकल के सामने आई जहां पर 6 साल बाद एक लापता छात्र बरामद किया गया है मुंबई से। ग्वालियर से ये छात्र लापता हुआ था, जिसे मुंबई से बरामद किया गया है। पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर ये छात्र निकल गया था। उसके बाद से लगातार लापता था और तलाश की जा रही थी। हजीरा से लापता हुआ था 10वीं का ये छात्र आशु राजपूत। पुराने आधार कार्ड से आशु को खोज निकाला गया। छात्र की बरामदगी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी बकायदा घोषित कर रखा था। आशु ने मुंबई के एक होटल में काम कर ग्रेजुएशन किया। मुंबई के अंधेरी में रियल एस्टेट कंपनी में वो जॉब भी कर रहा था। 6 साल बाद बेटे से मिलने से परिवार जाहिर तौर पर भावुक हो गया है। पिता की डांट से नाराज होकर ये छात्र जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त ग्वालियर से ये रवाना हो गया था घर छोड़कर। और उसके बाद तलाश घर वाले लगातार करते रहे, परेशान रहे। इनाम भी घोषित किया गया और पुराने आधार कार्ड से आखिरकार पता लगा और छात्र मुंबई में मिला। वहीं पर उसने ग्रेजुएशन भी की और अभी जॉब भी कर रहा था।